हरियाली से घिरा पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बसेरा। ये गांव अपने पुराने मंदिर, प्राचीन पेड़ और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक रहस्य था जो उसे बाकी सभी गांवों से अलग बनाता था। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक भूत रहता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस हवेली में ठाकुर रघुवीर सिंह नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही कठोर और क्रूर था। वह अपने नौकरों और गांव वालों के साथ बुरा व्यवहार करता था। एक दिन किसी विवाद के बाद नौकरों ने ठाकुर को मार डाला और उसकी आत्मा उसी हवेली में फंस गई। तब से लोग कहते थे कि उसकी आत्मा हवेली में भटकती रहती है और जो भी उसके पास जाता है वह वापस नहीं आता। गांव के लोग इस हवेली से दूर रहते थे। दिन के उजाले में भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के आसपास के पेड़ भी घने और डरावने थे और हवेली के अंदर से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। इस सब के बावजूद कुछ युवा इस भूत की कहानियों को सच नहीं मानते थे और इसे महज एक अफवाह समझते थे। रवि, गांव का एक साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब गांव के बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं ताकि लोग उस हवेली से दूर रहें। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और साबित करेगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन रात के समय रवि अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जाने का निर्णय लिया। उसके दोस्तों में से कुछ डर गए और मना करने लगे, लेकिन रवि ने उन्हें हिम्मत दिलाई और कहा, यह सब अंधविश्वास है, हमें इसे खत्म करना होगा। अगर हम सब मिलकर अंदर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। रवि और उसके 3 दोस्त एक टॉर्च और कुछ लकड़ियां लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था और हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। हवेली के दरवाजे पर खड़े होते ही उन्होंने देखा कि वह जगह कितनी खंडहर हो चुकी थी। दीवारें टूट चुकी थीं, छत जगह जगह से गिर चुकी थी और चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। रवि ने दोस्तों के साथ अंदर कदम रखा। टॉर्च की रोशनी में उन्हें पुराने फर्नीचर के टुकड़े, दीवारों पर धूल से ढके चित्र और एक बड़ा सा झूमर दिखाई दिया, जो जैसे ही वे अंदर गए एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रवि ने कहा, देखा, कुछ नहीं है यहाँ, सब बेकार की बातें हैं। हम डरते रहे बिना वजह, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। हवा में एक ठंडक भर गई और उन्होंने हवेली के ऊपर से एक धीमी सी आवाज सुनी जो धीरे धीरे तेज होने लगी। यह एक आदमी की आवाज थी जो दर्द से कराह रही थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसके दोस्त डर से कांपने लगे और बाहर भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उन्होंने देखा कि हवेली के पुराने आईने में एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसमें एक व्यक्ति का चेहरा दिखने लगा। वह चेहरा ठाकुर रघुवीर सिंह का था, जिसे उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था। भूत की आंखें जलती हुई दिख रही थीं और उसने एक ठंडी आवाज में कहा, यह हवेली मेरी है, जो भी यहाँ आया है वह यहाँ से वापस नहीं जा सकता। रवि और उसके दोस्तों की चीखें गूंजने लगीं, लेकिन किसी ने उन्हें सुना नहीं। हवेली के अंदर का तापमान और गिर गया और हवा में अजीब सी हलचल होने लगी। रवि ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, हम यहाँ तुम्हारा सच जानने आए थे, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, कृपया हमें जाने दो। तभी अचानक हवेली का दरवाजा फिर से खुल गया और वह चेहरा गायब हो गया। डर और पसीने में डूबे चारों दोस्त तेजी से बाहर भागे और हवेली से दूर जाकर ही रुके। वहां से लौटने के बाद रवि और उसके दोस्त पूरी तरह बदल गए। वे अब न तो किसी से इस घटना का जिक्र करते थे, न ही हवेली के पास जाते थे। गांव के लोगों ने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बस इतना ही कहा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए। उस दिन के बाद से गांव के लोग भूतिया हवेली से और भी ज्यादा दूर रहने लगे। रवि और उसके दोस्तों ने हवेली के रहस्य को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन जो देखा उसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वे जानते थे कि कुछ कहानियों में छिपा हुआ सत्य होता है, जिसे चुनौती देना आसान नहीं होता।